जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NM मिथिला पे। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज अपन मिथिला से देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, उस पर भी मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसे तो मैं जातिवाद को मानता नहीं हूं, जातिवाद धर्म ये सब भेदभाव मानना मेरा काम नहीं है। लेकिन कुछ लोग बहुत दिन से फालतू के वीडियोस कुछ अलग अलग चीज़ों पे बना रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बिहार में जातिवाद और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वाना। और अक्सर आजकल अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो दो चीज़ों से बहुत आसानी से हो सकते हैं। पहला कि आप कुछ गलत वर्क कर दीजिए, यानी कि कर्म कर दीजिए, और दूसरा हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए। आप सारे सोशल मीडिया के हीरो तुरंत बन जाएं। खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोलने वाले कोई भी हो, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने का अधिकार आपको किसने दिया। हाँ, आप बोल सकते हैं उस धर्म के गलत परंपरा के अनुसार जो धर्म के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, समाज में सबके लिए हितकारी नहीं है, उसके लिए आप बोल सकते हैं। लेकिन किसी धर्म को टारगेट कर करके किसी के अल्लाह, किसी के भगवान, किसी को जीसस को बदनाम करने का अधिकार आपको किसने दे दिया। पर पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई भी कुछ भी आकर के बोलेगा और चला जाएगा, और उससे लगता है कि हम हीरो बन जाएंगे। और बन भी जाते हैं ऐसे लोग, कभी दुर्गा जी पे अभद्र टिप्पणी करके, तो कभी भगवान राम पे अभद्र टिप्पणी करके। लेकिन इन लोगों से एक सवाल है मेरा कि तब इनके मुँह क्यों बंद हो जाती है जब एक मासूम लड़की का रेप होता है और उसे इंसाफ लगने में 7 साल लग जाता है। तब ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म वाले यूट्यूबर, ये जो वेद प्रकाश जैसे लोग हैं, जो कुछ भी आकर के किसी भी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, किसी भी धर्म के खिलाफ तो नहीं, ज़्यादातर हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोलते हैं, तब इनकी सांसें और मीडिया रिपोर्टिंग कहाँ चली जाती हैं जब बाढ़ में लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। अगर इतना ही दया है तो सवाल करने के बजाय में भगवान ने तुम लोगों को कुछ पैसे भी दिए हैं तो कुछ काम भी किया करो। तब कहाँ चली जाती है इनकी सोच जब कोरोना में हजारों लोग मर रहे होते हैं, लेकिन उसके खिलाफ अगर आपको रिपोर्टिंग करना ही है ना तो अच्छे से कीजिए। बिहार में पड़े बेरोजगारी, बंद पड़े मिल पे रिपोर्टिंग कीजिए। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्टिंग कीजिए। बिहार में फैले भ्रष्टाचार पे रिपोर्टिंग कीजिए, उस पे पत्रकारिता कीजिए। लेकिन नहीं, आप तो करेंगे सिर्फ धर्म पे। और ये क्या है, आप अपने हर इंटरव्यू में सबसे पूछते हैं आप जादव हो कि ब्राह्मण। वेद प्रकाश जी, लगता है आपने सही, आपका नाम भले वेद प्रकाश हो लेकिन सही से वेद पढ़ा नहीं है। कभी मौका मिले तो एक बार जरूर आइएगा हमसे, हम आपको वेद की संस्कृत का एक एक हिंदी बता देंगे। और उसका मतलब कहीं भी अगर ये निकल गया कि उसके वजह से और हिंदू धर्म के वजह से भारत और बिहार में जातिवाद फैला है, तो बिल्कुल गलत है। आप धर्म कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया है, बढ़ावा दिया है हमारे और आपके जैसे लोग। ब्राह्मण, राजपूत, ब्राह्मण, और आपने ब्राह्मण की बेटियों के बारे में इतनी गंदी टिप्पणी की है। कानून की एक ब्राह्मण थे। भूलिए मत कि जिस गांधीवादी को पूरी दुनिया मानती है, उनके गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले एक ब्राह्मण। जिस अर्थव्यवस्था की चर्चा बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं और उनके स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, वो चाणक्य ब्राह्मण थे। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि हम फेमस होने के लिए आप पे वीडियो बनाए हैं। मुझे आप जैसे घटिया और एक धर्म को टारगेट कर दे दिया जाए तो पहले आप हिंदू धर्म के सारे वेद पुराणों को बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए, फिर उसके बाद आप माँ दुर्गा और फिर उसके बाद आप भगवान राम पे और माँ दुर्गा पे वीडियो बनाते रहिएगा। और हाँ, मुझे जाति या धर्म के नाम पे भड़काने वाले लोग भी कहने की भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मेरे यहाँ SC ST हरिजन जनरल हिंदू मुस्लिम सभी पढ़ने आते हैं। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर कोई छोटा जात हो या बड़ा कास्ट हो। मेरे यहाँ आने वाले हर बच्चे मेरे लिए स्टूडेंट होते हैं और मैं उन्हें एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट ट्रीट करता हूँ, न कि जाति और धर्म को देखकर। तो अगर ऐसे लोगों को अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक रिक्वेस्ट है कि कभी आ जाइए हमसे और मिल लीजिए। ब्राह्मण के प्रति जो आपके मन में गलतफहमी है वो पत्रकारिता कीजिए, रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन मैटर को उठाइए। बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है, इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है
ऐसा मैटर उठाइए। बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना बदहाल क्यों है, ऐसे मैटर उठाइए। यहाँ पे IAS UPSC की तैयारी करने वाले बच्चे, सबसे ज़्यादा बिहार से निकालने वाले बच्चे दिल्ली और बम्बे जाके पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, इस पे निकालिए। जहाँ इतने सारे चीनी मिल हैं, इतना सारा प्राकृतिक संसाधन बना हुआ है, और फिर भी बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है, इसलिए जाति और धर्म के नाम पर आप लड़वा करके लोगों को और अपना यूट्यूब व्यूज़ और फेसबुक व्यूज़ जो आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ये तो कभी नहीं होगा। और एक इतना सारा आपने बात कह दी माँ दुर्गा और भगवान राम और ब्राह्मण की बेटियों के बारे में, जो मैं ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता। मुझे शर्म आ रही है, और शर्म आ रही है आपके संस्कारों पे कि कैसे संस्कार दिए होंगे। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे वंशज पे। प्रकाश जी, मैं ओपन आपका नाम ले रहा हूँ, आइंदा ऐसे वीडियो बनाने से पहले एक बार सोचेगा जरूर। और वो जो पटना में आपको मारने का धमकी दिया ना, उसको उतना हाईलाइटेड बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब इंसान हद से ज़्यादा, मैं भी इस चीज़ों पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के पॉलिटिशियन तक, यहाँ तक कि कुछ दलालखोर लातखोर यूट्यूबर भी जो हैं वो एक ही धर्म और एक ही चीज़ को टारगेट किए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बिहार में क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, बेरोजगारी क्या है, बिहार का GDP इतना क्यों घट रहा है, एजुकेशन सिस्टम क्यों फेल हो रहा है, हेल्थ सिस्टम क्यों फेल हो रहा है, उस सब से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लतखोर और झूठखोर एंगल है, तो हम मिल करके उस पर बात करेंगे, उससे ठीक करने की कोशिश कीजिए। अच्छा चलिए, आप बताइए, आप खुद को SC ST और बताते हैं ना, तो आप अब तक काहे बैठे हुए हैं? आप ही कुछ कीजिए, कुछ ऐसा वीडियो बनाइए कि लोग आप पे गर्व करे कि अरे हाँ भाई, नहीं एक्चुअली नेता है ये हमारा छोटा कास्ट का, ये हमारे बड़े कास्ट का, इसका हमारा बड़ा नेता है। तब से वो तो आप लोगों से होगा नहीं। और ये क्या आप लोग ट्विटर ट्रेंड पे उसके साथ करने लगते हैं? अगर इतना ही शौक है तो ट्रेंड करवाइए लोगों से कि #रीओपन बिहार फैक्ट्रीज, #रीओपन बिहार शुगर्स फैक्ट्रीज, अशोक पेपर मिल स्टार्ट करो। कितना सारा संसाधन हमारे मिथिलांचल और बिहार में उपलब्ध है, लेकिन रोजगार के नाम पे हमें दिल्ली बम्बे भी जाना पड़ता है। लेकिन नहीं, आप लोग उस पे नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे जाति के नाम पे, यादव, भूमियार, हिंदू, मुस्लिम, राजपूत। प्रकाश जी, ऐसे तो कोई भी धर्म में लिखे गए जिन्होंने किताब लिखा है वो 100% राइट ही हो, ये सही नहीं, क्योंकि वो भी किसी इंसान ने ही लिखा है। लेकिन किसी भी देवता या ईश्वर, अल्लाह या जीसस का नाम लेकर के उसे बदनाम करने का अधिकार आपको किसने नहीं दिया है, क्योंकि आपने देखा नहीं है किसी को। और आपके खातिर हम अपना नंबर भी डाल देते हैं, और मेरा एड्रेस है आजमनगर राम जानकी मंदिर, दरभंगा जिला, ठीक है। और मैं बिहार में ही रहता हूँ, कभी आइए। और अच्छी बात यह है कि मैं मंदिर में ही रहता हूँ, और आइएगा, देखिएगा कितना अच्छा भव्य आपके ब्राह्मण के घर में स्वागत होता है। और फिर हम वेद और पुराणों पे डिस्कस करेंगे। आपने जो माँ दुर्गा और भगवान राम पे और ब्राह्मणों की बेटियों के बारे में कहा था, उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। आइएगा जरूर। ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, तो जिन्हें बुरा लगेगा उनसे मैं माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की और मैंने किसी को किसी एक जाति या धर्म को टारगेट नहीं किया। पर हाँ, कोई मेरे कल्चर, मेरे संस्कृति, मेरे परंपरा के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसे। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो ज़रा इस वीडियो को उस वेद प्रकाश तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए लोग तैयार हैं। वो माता दुर्गा पे क्या जानना चाहते हैं, भगवान राम पे क्या जानना चाहते हैं, ब्राह्मणों के बारे में क्या जानना चाहते हैं, हिंदू धर्म के बारे में क्या जानना चाहते हैं, उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरा इस वीडियो के लिए। मेरे और वीडियो को आप कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल मिथिला को और फेसबुक पेज अपन मिथिला को लाइक शेयर जरूर करें।